हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, जिसमें लाभ हानि और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य निकालना जानेंगे। तो चलो शॉर्ट में थोड़ा शुरू करते हैं। क्या होता है क्रय मूल्य? क्रय मूल्य मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ये होता क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह दर होती है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, और विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। उसके बाद अब बारी आती है लाभ की। लाभ, लाभ क्या होता है? लाभ होता है हमारा, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। लाभ को हम कैसे निकालते हैं? लाभ हमारा कब होगा कि कोई भी जब हम वस्तु खरीदते हैं ना, तो उसको हम अगर, जैसे हमने खरीदी है कोई वस्तु 5 रुपए में और उसको हमने 10 रुपए में बेच दिया, तो हमारा लाभ कितना हुआ? 5% लाभ हुआ। तो हमारी जो अब लाभ निकालते हैं, तो ये हम करते हैं कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हमने कोई वस्तु है, वो हमने 5 रुपए में खरीदी है। 5 रुपए में खरीदी है ना, क्रय मूल्य कितना हमारा? 5 रुपए। और बेची कितने? 10 में बेची है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं, तो हमारा 10 में से 5 गया, तो ये बचा हमारा 5। तो हमारा 5 कितना बना? ये हमारा जो लाभ बना है ना, ये हमारा बना है 5%। ठीक है, इसको बोलते हैं लाभ। लाभ बोलते हैं। फिर प्रतिशत हम निकालते कैसे हैं? इस तरीके से हम फिर अब आगे करते हैं। अब क्वेश्चन में जब आएगा, ठीक है, ये 5% हमारा लाभ हो गया। अब हानि कब होती है? हानि होती है फॉर्मूले के हिसाब से। जैसे कोई वस्तु आपने 5 रुपए में आपने 5 रुपए में खरीदी है, ठीक है, 5 रुपए में खरीदी है, और उसको आप कितने रुपए में बेच रहे हो? 2 रुपए में बेच रहे हो। 2 रुपए में सिंपल बेच दिया आपने, 2 रुपए में बेच दी, तो आपको हानि कितनी हुई? आपको हानि हुई 3% की। अब फॉर्मूला क्या बनता है इसका? हानि का, हानि का फॉर्मूला आपने याद रखना है। क्या होता है? क्रय मूल्य। हानि क्या होगी यहाँ आपकी? हानि बनती है आपकी विक्रय मूल्य पर, ठीक है। हानि क्या होगी? हानि इक्वल टू क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। क्या? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जिस पर आपने बेची है। इसी तरीके से आपने सिंपल याद रखना है कि क्या होता है, ठीक है।